जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो हम लोग दोस्तों टॉपिक कवर कर रहे थे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस में हमारे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट है दोस्तों। और ये एग्जाम में जरूर ही आता है, तो बहुत अच्छे से ये लेक्चर देखिएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देख के आए हैं तो पार्ट 1 देख के जरूर आगे ये पार्ट 2 का लेक्चर देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, तो हमेशा पीपीएफ में ही चलता है क्या सर? ये आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पीपीएफ समझा रहे हो, हमेशा क्या है इकोनॉमी जो है इकोनॉमी ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट इसी में ऑपरेट करेगा क्या हमेशा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हर एक इकोनॉमी यूज कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या लिखा हुआ है? पीपीएफ डज नॉट शो द पॉइंट एट विच इकोनॉमी विल एक्चुअली ऑपरेट। तो पीपीएफ ये नहीं बताता है, इट ओनली शोज द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटी। ये आपको ये नहीं बता रहा है कि इकोनॉमी कहां चल रहा है, ये आपको ये बता रहा है दोस्तों कि इकोनॉमी का मैक्सिमम पॉइंट ये है, आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हो, करो नहीं करो उसको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? विच इज एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, तो मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटी बस ये बताता है। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर यूज्ड। तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है कि आपको ये क्या बताता है, कैसे आप अपना रिसोर्सेज को एकदम एग्जैक्टली अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पे क्या बता रहा है, देखो, इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो आप इस पीपीएफ के लाइन पे कब रहोगे, आप इस पीपीएफ में कब रह सकते हो दोस्तों? इस पॉइंट में आप कब रह सकते हो? इस पॉइंट में आप कब रहोगे? जब आप अपने रिसोर्सेस को फुली और एफिशिएंटली यूज करोगे, पूरा मैक्सिमम एफर्ट लगा दोगे, तभी आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाओगे और पीपीसी कर्व में पाए जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो आप दिखोगे भी नहीं। कहा दिखोगे? देखना, इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एन एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ। क्या बोल दिया? इनसाइड पीपीएफ इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। अगर गलती से आपने पूरे पैसे खर्चे नहीं किए, फुली यूटिलाइज नहीं किए, या फिर आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो, पूरे पैसे लगने के बाद भी आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप इस पॉइंट में कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। आप कहां घूमोगे? अंदर में घूमोगे। इसके कहां घूमोगे? इनसाइड द पीपीएफ। दोस्तों कहां घूमने वाले हो आप लोग? इसके अंदर रहने वाले हो, मतलब मैक्सिमम आप पहुंच नहीं पाओगे। है ना तानिया? क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे इस पॉइंट में? मतलब क्या है इस पॉइंट का? मतलब कि क्या बोलते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटीज जो है हमारी कम हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये वाला लाइन था। अब अगर अंदर है मतलब कि वो पूरा मेहनत नहीं कर रहे, कम बना रहा है ना। टीवी देखो कम बन रहा है, टीवी बन सकता था इस पॉइंट में इतना सारा, लेकिन ये कम बन रहा है। यहाँ पे लैपटॉप बन सकता था इतना सारा, लेकिन ये लैपटॉप भी कम बना रहा है। क्यों कम बनाएगा कोई भी इंसान? पूरा पैसा नहीं लगा है, या तो अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है। क्लियर? वही तो लिखा हुआ है, बस अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना? ठीक है, इनसाइड रहने वाला। क्या पीपीएफ इनसाइड कब रहेगा? जब अच्छे से मेहनत नहीं होगी, मतलब कि नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा रिसोर्सेज। ठीक है, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। आउटसाइड का मतलब क्या है दक्ष, पता है? ये देखो बेटा, यहां घूम रहे हम लोग, कहां घूम रहे? आउटसाइड, पीपीएफ के बाहर चले गए, पीपीएफ के बाहर, लेकिन हम लोग वहां पहुंच नहीं सकते। तो क्या बोल रहा है? कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ एज इट इज अनअटेनेबल। क्योंकि ये अनअटेनेबल है, ये पॉइंट आप कभी जीवन में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका अवेलेबल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो है लिमिटेड है, रिसोर्सेज आपके फिक्स कर दिए गए, टेक्नोलॉजी आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये सब चीज है ना। तो आप इस पॉइंट में पहुंच पाओगे क्या कभी? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है पिक्चर? है ना?
तो बताओ, इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ में रहता है क्या? हाँ, इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ में रहता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। पीपीएफ तो एक सिर्फ क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है। आप रहो नहीं रहो उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस पे रहे तो आप क्या हो, क्या कर रहे हो आप? बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो किसको? रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज और एफिशिएंटली यूटिलाइज, ये वर्ड लिख के रहेंगे अपन लोग। सेकंड, अगर इकोनॉमी, क्या बोलेगा, अगर इकोनॉमी इस पॉइंट पे आ रहा है, अंदर आ रहा है, मतलब आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, और इस पॉइंट में आ रहा है, ऐसा आ ही नहीं सकता, नॉन अटेनेबल पॉइंट है वो, है कि नहीं? हम लोग अटेन कर पाएंगे क्या उसको? अनअटेनेबल है। क्या है? अनअटेनेबल। वो पॉइंट अटेन कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज उतनी नहीं है। तो इसी को बहुत अच्छे से और बता देने की कोशिश किया है ना? इट मीन्स इकोनॉमी कैन आइदर बी ऑपरेट ऑन पीपीएफ और इनसाइड पीपीएफ नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। या तो वो पीपीएफ में रहेगा या तो पीपीएफ के अंदर रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी अटेनेबल है। लेकिन पीपीएफ के बाहर वाला क्या हो जाएगा? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? तो बताओ, ये वाला जो है क्या है? अनअटेनेबल है। ये अटेन कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं, और ये अंदर वाला भी अटेनेबल है। ठीक है क्या? ये दोनों भी क्या है? अटेनेबल, और ये अनअटेनेबल। सब लोग अच्छे से लिख के आएंगे एग्जाम में। सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, है ना? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। हाँ, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्या हुआ ये? हाँ, पहला पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत तगड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। मजा आ रहा है हम लोग को, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। सुबह से उठते हैं 7 बजे से, अच्छा 5 बजे, सॉरी, कितने बजे? 5 बजे, है ना? 5 बजे से उठते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे बताओ आप लोग? हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? एटेनेबल में आ जाएंगे ना हम लोग। कौन से पॉइंट्स में आ जाएंगे? ए बी सी डी, है ना? ये कौन से पॉइंट्स है? सब पीपीसी कर्व में, पीपीसी कर्व पीपीसी में है। इन लोग कहाँ पे हैं? पीपीसी में है। ठीक है? तो अगर अच्छे से आप रिसोर्सेज यूज करोगे तो आप ए बी सी डी में पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, है ना? और इनएफिशिएंट, अगर अच्छे से आप मेहनत नहीं करोगे, सुबह उठोगे नहीं, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आप किधर रहोगे बताओ? पीपीसी में। कहाँ रहोगे? पॉइंट ई में रहोगे। ये आपका पॉइंट है, ये रहेगा इनसाइड द पीपीसी कर्व। कहाँ रहने वाला है? इनसाइड द, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सब चीज सेम है ना? इफ देयर इज अ वेस्टेज और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ। कहीं पे भी बना सकते हो आप लोग, जब बनाओगे सॉल्यूशन तो कहीं पे भी आप लोग ये पॉइंट इनसाइड द पीपीसी बना सकते हो। ठीक है? अब इसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट वाला बताओ? ये तो अटेनेबल था ना, अब ये क्या हो जाएगा? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल में क्या हो जाएगा? ये कौन सा पॉइंट में आ गया? एफ में आ गया। कहा आ गया? एफ में। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्या क्वेश्चन पूछेगा बताओ? क्या बोलेगा? अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बताओ। तो आप बताओगे कि ए बी सी डी में क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, फुल एफिशिएंसी का यूज हो रहा है। सेकंड आप क्या बताओगे बताओ? सेकंड चीज, यूज नहीं हो पा रहा है। कहाँ पे? इनसाइड। कहाँ पे? इनसाइड द पीपीसी कर्व, कहीं पे एक पॉइंट आएगा, मतलब कि आप इनएफिशिएंट यूज कर रहे हो। और अगर ऊपर आ गया तो वो तो कभी अटेनेबल है ही नहीं। आप बातें बस कर रहे हो, सोच सकते हो, लेकिन वो हासिल कभी नहीं कर सकते हो, अटेनेबल ही नहीं है। तो पहले ही हार जाओ तो अच्छी बात है, वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है जहां दाल गलने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? पीपीएफ एंड एमआरटी। तो सर ये पीपीएफ और एमआरटी क्या होता है? तो पीपीएफ में एमआरटी होता है क्या? तो देखो ये एग्जांपल से पता चलेगा आप लोग को। ये जो है ना, ये जो कम हो रहा है बॉक्स से, ये जो बॉक्स से कम हो रहा है, ये क्या है आपका? एमआरटी है। क्या है ये? एमआरटी है। तो ये जितना भी कम होता है ये दोनों के बराबर रहता है, यही आपको बता रहा है। वी कैन मेजर एमआरटी ऑन द पीपीएफ। पीपीएफ में आप एमआरटी भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एमआरटी बिटवीन द पॉसिबिलिटीज डी एंड ई, क्या बोलता है? डी और ई के बीच में जो भी एमआरटी इन लोग का रहेगा, इट इज इक्वल्स टू द डी
एच, है ना, अपॉन एच ई, ये देखो डी एच अपॉन एच, एंड बिटवीन ई एफ, अगर ई एफ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई अपॉन आई एफ, ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है क्या, कोई दिक्कत है किसी को? वी नोज पीपीएफ इज अ कॉनकेव शेप्ड कर्व, द स्लोप ऑफ पीपीएफ इज मेजर ऑफ द MRT. Since the slope of concave curve increases as we move downwards along the curve, the MRT also rises as we move downwards along the curve. तो MRT भी इसके साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं MRT भी इंक्रीज होते जाता है। कैन PPF भी स्ट्रेट लाइन, क्या PPF स्ट्रेट लाइन हो सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी है जरूर, है ना। कब हो सकता है? जब MRT जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, MRT क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। कब? कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, तब आपका जो शेप बनेगा पीपीसी का वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। MRT इंक्रीज हो रहा है, MRT अगर इंक्रीज हो रहा है, और हमको पता है पीपीसी में क्या होता है, MRT हमेशा इंक्रीज होता है, तो हमको पता है क्या होता है, बताओ कौन सा शेप बनता है, कॉनकेव बनता है। और MRT कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, MRT कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसके आगे का टॉपिक भी तो खत्म हो गया। अगर MRT डिक्रीजिंग रहेगा, ये क्या होगा, MRT, ये MRT इंक्रीजिंग था, क्या था MRT, ये क्या है MRT, MRT, और यहां पे क्या हो जाएगा MRT, MRT हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो यहां पे कैसा बनेगा दोस्तों, कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव कांस्टेंट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोगों को ये सब ऐसा बनाना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, नोट्स बना के लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपल सिंपल चीजें एक ग्राफ में हम लोग को पता चल जाती है कि MRT इंक्रीजिंग है तो क्या, कॉनकेव, MRT कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, MRT डिक्रीजिंग हुआ तो कॉन्वेक्स। तो ये सब पढ़ने की जरूरत है क्या? पढ़ लेते हैं, अब क्या करोगे, पढ़ना तो है, जीवन हमारा पढ़ने में निकलेगा। MRT इज द कांस्टेंट दैट इज सेम अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल। कब होगा MRT? जब एक ही टीवी खोएंगे और एक ही लैपटॉप बनेगा, फिर एक टीवी खोएंगे, फिर एक लैपटॉप, फिर एक टीवी, फिर एक लैपटॉप। कांस्टेंट होना है ना MRT, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 टीवी खो रहे हैं एक बन रहा है, 3 टीवी खो रहे हैं फिर, या फिर ऐसा होगा 2 टीवी खो रहे हैं एक बन रहा है, 2 टीवी खो रहे हैं एक बन रहा है, 2 टीवी खो रहे हैं एक बन रहा है, तो कांस्टेंट हो जाएगा MRT, है ना। यहाँ पे क्या होगा, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ पीपीसी में हर एक एडिशनल यूनिट के साथ MRT बढ़ते जाता है। मतलब 2 टीवी खोते हैं, फिर 3 टीवी खोते हैं, फिर 4 टीवी खोते हैं। लेकिन इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो जितना खो रहे हैं उतना ही लगातार खोएंगे। जैसे एक जा रहा है तो एक ही जाएगा, 2 जा रहा है तो 2 जाते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अज्यूम दैट ऑल रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। इन सच केस पीपीएफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। कैन पीपीएफ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? अभी हम लोग डिस्कस कर लिया ऑलरेडी ये टॉपिक, पीपीएफ जो है कॉन्वेक्स है क्या। तो कब होगा कॉन्वेक्स, आप लोग बता दो, यहाँ पे लिखा ही होगा वो, व्हेन MRT विल बी डिक्रीजिंग। MRT जब डिक्रीजिंग होगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स, है ना। ठीक है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, जैसे पहले में 4 टीवी गया, कितना टीवी गया, 4 टीवी गया, एक लैपटॉप। सेकंड में सिर्फ 3 टीवी जाएंगे, तब एक लैपटॉप बन जाएगा। फिर 2 टीवी जाएंगे, फिर एक लैपटॉप बन जाएगा। इस बार MRT क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गैप जो है टीवी का कम होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, तब जाके कॉन्वेक्स होगा। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये कोई काम का नहीं है। क्या बोल रहे हो सर, इतना देर से पढ़ा दिए, ये कौन सा काम का नहीं है, स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स जो है हमारे काम का नहीं है, क्योंकि पीपीसी में हमेशा कॉनकेव ही होता है। बात बताने के लिए बताया जा रहा है आपको, देखो इतना सारा दिमाग दिया जा रहा है आपको बताने के लिए, इतना सारा सर, और कुछ बताते तो मजा भी आता, क्यों। ठीक है, अब पढ़ना पड़ेगा। तो MRT कॉन्वेक्स कब होगा, जब MRT बोल दिया, पीपीएफ कब कॉन्वेक्स होगा, जब MRT डिक्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। आगे बढ़े, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है,
तो यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए ना हम लोग, क्या कर दिए, यूनिट सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस अनदर अनदर कॉमोडिटी, है कि नहीं, कुछ एक कॉमोडिटी के यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए टू प्रोड्यूस टू गेन अनदर कॉमोडिटी, वही हमारा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो यहां से निकल सकता है, बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले बन रहे थे 12 और कितने बनते थे 4, कितने बनते थे 4, अचानक से 6 खो दिया इसने, कितने गए 6 चले गए, और सिर्फ कितना आगे बढ़ा ये 1 यूनिट, कितना आगे बढ़ा 1 यूनिट। तो पता चल गया ना मेरे को, क्लियर देख के बता रहा हूं मैं, 6 यूनिट सेक्रीफाइस हो गए। हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना रहा दोस्तों 6, कितना रहा 6, यहाँ पे दिख रहा है 12 से 6 आ गया, इसीलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितने हमने नुकसान किए 6, समझ में आ रहा है। तो यही यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ लेना, ये इलस्ट्रेशन बता रहा था आप लोग को, ठीक है। पीपीएफ एस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, बताओ ट्रांसफॉर्मेशन बताता है क्या वो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ही बता रहा है सर, क्या क्या बोल रहे हो सर ये। अब जो है ना पल्ले मेरे पड़ रहा नहीं है, पीपीएफ पीपीएफ पीपीसी पीपीसी, चल क्या रहा है ये। तो यही हमारा जीवन है, क्या करेंगे, है ना। जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझते जाओगे उतना जो है आपको मजा आते जाएगा, ये बात सही है नहीं, है ना। और ये टॉपिक्स को जब आप नोट्स बनाते जाओगे प्रॉपर तभी कोई मतलब है, नहीं तो फिर से बुक ही अगर पढ़ने जाओगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर से लेक्चर देखने का समय हमारे पास नहीं है। हमारे को क्या करना है, अगर इतना बड़ा बुक्स और 1-1.5 घंटे की हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे पास एक समरी नोट्स होना चाहिए, 1 पेज में पूरा का पूरा पीपीसी खत्म, है ना। फिर अपना दोस्त भी आएगा ना तो उसको भी समझा देंगे, क्यों, ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं। ये होता है स्मार्ट वर्क, बाकी गधे लोग तो फिर से करेंगे 1 साल बाद, क्योंकि एग्जाम है, कितने साल बाद है, 1 साल बाद एग्जाम होगा दोस्तों। तो अभी से आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी, तो याद तो रहेगा नहीं, इसीलिए आपको समरी नोट्स बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ बताना चाहता था मैं। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पीपीसी ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे पहले ये था टीवी, क्या था ये टीवी, और इधर क्या बनता है लैपटॉप, क्या बनता है दोस्तों। तो जैसे जैसे ये घटना घट रही है और ये धीरे धीरे इधर जा रहा है, ये धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे जो है वो वाला गाना याद नहीं करता, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, याद आ गई रे। तो दूसरा पॉइंट बता रहा था मैं, यहाँ पे कहीं और ले गए तुम लोग। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टीवी जो है धीरे धीरे लैपटॉप में कन्वर्ट होते जा रहा है। आप लोगों को दिख रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। पहले टीवी इतना था, अब टीवी हो गया इतना, धीरे धीरे वो टीवी कहाँ बढ़ते जा रहा है, लैपटॉप। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पीपीसी क्या है, पीपीसी दोस्तों क्या है, पीपीसी एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो समझ में आ गया, ये एकदम धीरे से ले गया ना तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ पीपीएफ इंडिकेट्स ईज एंड डिफिकल्टीज इन ट्रांसफॉर्मिंग द वन गुड्स इनटू अनदर इन द गिवन एग्जांपल। अच्छा मैं ही बना दिया, है ना। व्हेन वी मूव डाउन द कर्व, जब डाउन जाते रहते हैं हम लोग, है ना, वी ट्रांसफॉर्म टीवी इनटू लैपटॉप, एंड व्हेन वी मूव अप वी ट्रांसफॉर्म लैपटॉप इनटू टीवी। तो हम लोग जब नीचे जा रहे हैं, मूव डाउन लिखा हुआ है क्या, वी ट्रांसफॉर्म टीवी इनटू लैपटॉप, टीवी से लैपटॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर हम लोग ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे अगर हम लोग ऊपर आ गए तो लैपटॉप से टीवी हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट, बहुत इजी है, कोई कुछ पूछेगा तो बता पाओगे। तो हम लोग जो है इस चैप्टर के बहुत लास्ट और बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना, क्लोज मारने वाले हैं इसको, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिएगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, चेंज इन पीपीएफ। क्या है, चेंज इन पीपीएफ। तो पीपीएफ में कुछ चेंजेस आने वाला है। ये क्या है आपका पीपीएफ है, क्या है ये पीपीएफ, है ना। तो पीपीएफ इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, किस पे बेस्ड है ये, पूरा का पूरा जो है सुबह से शाम जो है एजम्पशन बता रहे हैं हम लोग, क्यों, किस पे बेस्ड है, एजम्पशन दैट रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। तो रिसोर्सेज क्या बोला एजम्पशन में, फिक्स्ड कर दिया, रिसोर्सेज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हाउएवर इन दिस चैलेंजिंग वर्ल्ड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
तो आज के ज़माने में जो चैलेंजिंग वर्ल्ड चल रहा है, सबके पास कुछ कुछ चैलेंज है आजकल, 75 डेज 100 डेज वाला, है ना। उस जमाने में हर चीज़ बदल रहा है, जहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, तो वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आप बोलते हो कि एजम्पशन ले लो कि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है, रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन भाई जमाना तो बदल रहा है, रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं और रिसोर्सेज कम भी हो सकते कि नहीं हो सकते। तो इसी को हम लोग मानते हुए सच चेंजेस इन द रिसोर्सेज लीड टू चेंजेस इन पीपीएफ। अगर रिसोर्सेज कम ज्यादा हुआ तो फिर किस में चेंजेस आ जाएगा, ये पीपीसी कर्व में चेंज आ जाएगा। पीपीएफ द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट्स आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज। तो चेंज जैसे ही होगा वो इंक्रीज बताएगा या डिक्रीज बताएगा। तो हम लोग अभी देख लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। तो दो चीजें बता रहा है इसमें, चेंज मतलब कि दो चीजें बता रहा है, दो टाइप के पीपीएफ में चेंज होते हैं, एक शिफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है एक, और एक हो जाता है रोटेशन। बहुत इजी सा टॉपिक है दोस्तों, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। एक चीज क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, रोटेशन। तो शिफ्ट कब हो जाता है हम लोग देख लेते हैं। व्हेन पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है वहां पे, क्या लिखा हुआ है दोस्तों वहां पे, बोथ द गुड्स। किस पे चेंजेस आ रहा है, किस पे चेंज आ रहा है, टीवी में आ रहा है कि लैपटॉप में, बताओ मेरे को दक्ष। टीवी में आ रहा है चेंजेस कि लैपटॉप में आ रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है। किस में आ रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है। तो दोनों में चेंज आएगा तब शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, दोनों बदल गए हैं अब, है ना, माहौल बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, है ना। तो अब दोनों चेंज हो गए तो शिफ्ट तो मारेंगे ही। क्यों, है ना, दोनों बदल गए हैं। तुम लोग कहीं और मत जाओ, शिफ्ट यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बोथ चीजों में चेंज आ गया, किसमें किसमें, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं, किसमें, टीवी और लैपटॉप। टीवी और लैपटॉप के दोनों के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं। मतलब टीवी का अगर रिसोर्सेज बढ़ रहा है ना, तो टीवी के लिए रिसोर्सेज बढ़ रहा है तो लैपटॉप के लिए भी बढ़ रहा है, और टीवी के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो लैपटॉप के लिए भी बढ़ रहा है, और कम हो रहा है तो कम भी दोनों के लिए ही हो रहा है। जब दोनों के लिए होगा तब क्या कहेंगे, कहेंगे उसको शिफ्ट इन पीपीएफ। रोटेशन कब कहलाएगा सब, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा फिर से, वन गुड्स में होगा। क्या कर दिए ये, किसमें होने वाला है, वन गुड। समझ में आ रहा है क्या, ये सब होते रहते हैं मेरे साथ, जो मैं करना चाहता हूँ वो होता नहीं है कि नहीं। तो मैं रेड मार्क करना चाहता था लेकिन हुआ येलो, ठीक है। पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन गुड्स। तो अगर वन गुड्स मतलब कि टीवी में प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, टीवी में बढ़ गया, टीवी में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, टीवी बनाने की शक्ति अच्छी हो गई हमारी, तो रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रोटेशन हो जाएगा। सर टीवी में नहीं हुआ, लैपटॉप में हुआ, तो भी रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि कितने गुड्स में हो रहा है दोस्तों, एक ही गुड्स में हो रहा है। दो गुड्स में होगा तो शिफ्ट हो जाएगा, एक गुड्स में होगा तो रोटेशन हो जाएगा। तो बता दो ना सर ये शिफ्ट और रोटेशन क्या है ना। बहुत देर हो गया, शिफ्ट शिफ्ट और रोटेशन रोटेशन। तो शिफ्ट के अंदर हम लोग 2 पॉइंट पे आ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग नहीं तो नाराज हो जाओगे, है ना। तो शिफ्ट बता देता हूँ, शिफ्ट जो है ये क्या है, पीपीसी है। क्या है ये, पहले वाला पीपीसी है, जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज बढ़ा नहीं था। क्या नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज बढ़ा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, अचानक से बढ़ गया, माहौल बदल रहा है ना, जज्बात भी बदल रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये अचानक से बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। पीपीसी क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पीपीसी क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ है, आपका रिसोर्सेज बढ़ा है। क्या हुआ है, रिसोर्सेज बढ़ा है, वो भी कौन से केस में, दोनों के केस में। किसमें किसमें, टीवी में भी और लैपटॉप में भी। समझ में आ रहा है क्या, है ना। अब जो है इसमें दो केस है ना, शिफ्ट ये हो गया राइटवर्ड, अब ये आ जाएगा लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड मतलब क्या हो गया सर, रिसोर्सेस कम हो गया। क्या हो गया, रिसोर्सेस कम हो गया। ठीक है क्या, टॉपिक खत्म कर रहे हैं फिर सिर्फ पढ़ेंगे, है ना। तो राइटवर्ड जाएगा तो रिसोर्सेज बढ़ जाएगा दोनों के केस में, और लेफ्टवर्ड जाएगा तो रिसोर्सेज कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्या हो गया ये, अब हम लोग को समझना पड़ेगा दोस्तों,
दूसरा पॉइंट क्या कवर करना पड़ेगा, दूसरा पीपीसी भी तो देखना है, रोटेशन वाला। अब हम लोग माहौल बदलते हैं। यहाँ पे क्या है, टीवी और यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे है टीवी और यहाँ पे लैपटॉप है ना। तो यहाँ पे जो है रोटेशन वाले केस में सिर्फ एक ही चीज में चेंजेस आ सकता है, या तो टीवी की टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी या तो लैपटॉप की। तो हम लोग मान लेते हैं कि लैपटॉप का टेक्नोलॉजी बढ़ गया। किसका बढ़ गया, लैपटॉप का टेक्नोलॉजी बढ़ गया। तो देखो लैपटॉप यहाँ था ना, तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन टीवी का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसके में टेक्नोलॉजी बढ़ा नहीं है। तो इसमें सिर्फ जो है हमारा कर्व जो है आगे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन टीवी वाले में नहीं होगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हो जाएगा तो दोस्तों ये कहा जाएगा, पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग किस में बदले हैं, लैपटॉप में। अगर हम लोग इन केस किस में बदलते हैं, इसी को हम लोग अगर किस में बदल दें, टीवी में बदल दें। किस में बदल दें, टीवी में। तो बताओ क्या हो जाएगा, टीवी अगर बढ़ा देते हैं, टीवी ऊपर से आ जाएगा नीचे, है ना। ये दोनों साथ में है दोस्तों, है ना ये। और अगर कम हो गया तो, नीचे से बनेगा। ठीक है, एकदम बहुत मतलब बहुत बढ़िया सा बना है ना। तो ये क्या है हमारा, बताओ ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, चेंज इन पीपीएफ। उसके अंदर शिफ्ट और रोटेशन है, तो कंप्लीट कर दें इसको। शिफ्ट इन रोटेशन, राइट वर्ड, राइट वर्ड कब जाएगा बताओ। आप लोगों को पढ़ा दिया हूं मैं राइट वर्ड। ये राइट वर्ड कब जाएगा बताओ, कब जाएगा राइट वर्ड, जब, नहीं बेटा, जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, जब अपग्रेडेशन आ जाएगा टेक्नोलॉजी में। देखो एडवांसमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज भी बढ़ गया, ग्रोथ हो गया, तब जाएगा ये राइट वर्ड। कब जाएगा ये राइट वर्ड, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। लेफ्ट वर्ड कब जाएगा बताओ। अगर ये इंक्रीज होता है तो राइट वर्ड जाता है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा तो, यही था क्या। तो लेफ्ट वर्ड बता देता हूं आप लोग को कैसे होगा। लेफ्ट वर्ड मतलब, लेफ्ट वर्ड, ये कब आएगा पीछे, ये कब पीछे आएगा, जब रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी दोनों भी डाउनग्रेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, है ना, डिग्रेडेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर एकदम पिक्चर, बहुत इजी सा टॉपिक है ये, है ना। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रोटेशन, रोटेशन के टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, when there is a technology improvement or an increase in resources for production of the commodity of x axis। कौन से किसका बढ़ गया ये, x axis किसका आगे बढ़ रहा है, x axis। तो x axis में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, राइट वर्ड चले जाएगा। इंक्रीज हो रहा है क्या, इंप्रूवमेंट हुआ है ना, तो राइट वर्ड जाएगा। ये देखो राइट वर्ड गया क्या, है ना। और अगर क्या हो जाएगा, y एक्सिस में चेंज आया, मतलब y एक्सिस वाले में इंप्रूवमेंट हो गया, तो y एक्सिस वाले में इंप्रूवमेंट हो गया तो ऊपर बढ़ जाएगा वो। y एक्सिस ये है क्या, है ना। और अगर थोड़ा सा उसमें डाउनग्रेड आया तो यहाँ नीचे से जाएगा। यही सब बातें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोटेशन में लिखा हुआ। समझ में आ रहेगा सबको, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक था दोस्तों, है ना। ओवरव्यू करके इसको अभी जो है समाप्त कर देते हैं, पीपीएफ को फाइनली जो है ये कंक्लूड हो रहा है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। अभी इसको कंक्लूड करते हैं, उसके बाद एक बार और बोल दूंगा मैं, बधाई हो, है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स कहा जाता है, वो स्लोप डाउनवर्ड्स, है ना। एज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स रिक्वायर्स डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर, क्योंकि एक गुड्स बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स को डिक्रीज करना पड़ता। दूसरा क्या है, पीपीएफ इज कॉनकेव, क्योंकि हमारा एमआरटी क्या रहता है, इंक्रीजिंग रहता है। पीपीएफ शोज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड्स इनटू अनदर। अपन देखे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, टीवी से कहाँ गुजर रहा था वो, लैपटॉप की। तो नॉट फिजिकली बट अ डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर। तो रिसोर्सेज जो है डाइवर्ट हो रहे हैं, टीवी के जगह रिसोर्स कहाँ जा रहे हैं, लैपटॉप में। पीपीएफ shows the maximum available possibility. The exact point of operation depend on the how well the resources of the economy are used. तो अगर यहाँ पे आप हो इस पॉइंट पे पीपीसी में, तो आप बहुत अच्छे से अपना जो रिसोर्सेज है उसको यूज कर रहे हो, है कि नहीं। क्योंकि उसके अंदर आ जाओगे तो आप यूटिलाइज
नहीं कर रहे हो ना, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो क्या चीजों को, नहीं कर रहे हो। इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ इट मीन्स रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, फुली यूटिलाइज हो रहा है। और अगर उसके अंदर आ गया तो एट एनी पॉइंट इनसाइड हो गया तो नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड तो ऑपरेट वर्ड टर्म क्या था उसके लिए, अनअटेनेबल था, अनअटेनेबल वर्ड था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अनअटेनेबल। एंड आउटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट मतलब क्या है, उस तरफ शिफ्ट हो गया, किधर हो गया, आउटवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट मतलब रोटेशन अलग है, शिफ्ट अलग है। शिफ्ट में क्या होता है, किसमें चेंजेस आते हैं, दोनों में चेंजेस आते हैं, है ना। और रोटेशन में सिर्फ एक में तो यहां क्या बोला है, शिफ्ट बोल दिया ना, इसीलिए मैं दोनों में, इधर भी चेंज हुआ और इधर भी चेंज हुआ, ठीक है क्या, है ना। एंड इनवर्ट शिफ्ट, इनवर्ट शिफ्ट मतलब अंदर की तरफ हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इनवर्ट में रिड्यूस हो गया और उसमें क्या हो गया होगा, प्रोड्यूस मोर, है ना, तो वहां पे इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। और रोटेशन वाला पॉइंट आगे बताएगा बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे अपना जो है पीपीएफ और पीपीसी का टॉपिक जो है फाइनली हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं दोस्तों। हम लोग छोटे से कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाक से कंप्लीट करते हैं। दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्समैन एट अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख, कितने की सैलरी उसकी, 1 लाख रुपीज की सैलरी है। ही रिसीव्ड two more jobs offer. He got an offer of 70,000 from Reliance and offer from 85,000 from Tata. तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई, 1 लाख की नौकरी में है, 85 और 80 का मिला, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो छोड़ दिया वो कितने का है, 85, वो 80 में तो जाता ही नहीं, 85 उसका क्या है, आंसर है, क्या है उसका, 85 आंसर है, ठीक है। अ फार्मर प्रोड्यूस 100 kg, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, of wheat on a piece of land with the help of given quantity of resources. If this farmer can also produce 70 kg of rice with the same quantity of resources, then what is the opportunity cost of the producing wheat? कितना बना रहा है सबसे पहले बताओ मेरे को, 100 kg. If this farmer can also produce 70 kg, वो पहले गेहूं बना रहा था 100 किलो, अब बना सकता था वो राइस, तो बताओ with the same quantity of resources, then what is the opportunity cost? तो opportunity cost क्या है इसके लिए, इसका जितना भी रिसोर्स था ना उससे वो 100 किलो गेहूं बना सकता था, चाहे तो 70 किलो राइस बना सकता था, है ना। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, 70 किलो राइस हो जाएगा, 70 किलो राइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल दिया। कैलकुलेट द एमओसी एंड एमआरटी ऑफ अ कमोडिटी ए फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए हुए अलग अलग, और क्या बोल दिया है, क्या निकाल के बताओ, एमओसी और एमआरटी। तो हम लोग को आता है ये, क्या फॉर्मूला होता है एमओसी का, चेंज इन सेक्रीफाइसिंग अपॉन चेंज इन, बहुत सिंपल है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है देखो, तो ये तो ए तो बढ़ रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी। पहले वाले में किसी से मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ क्या, पहले वाले से किसी से कंपेयर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या आता है, डैश, दोनों में ही डैश हो जाएगा, ठीक है क्या। सेकंड वाले में बताओ 15 से कितना हो गया, तो 1 अपॉन कितना बढ़ा 1, तो क्या आ जाएगा, फिर इधर कितना गया 2, तो इधर कितना आया 1, तो कितना आ गया 2, फिर ये कितना आ गया 3 आ गया, 3 अपॉन 1 3, फिर ये ऐसे ही चल रहा है क्या, मैं अपने से ही कर दे रहा हूँ 5 अपॉन, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो, है ना। अब एमआरटी बनाते हैं, एमआरटी को ऐसे डिवाइड करना है क्या, नहीं, रेशियो में लिखना है, किस में लिखना है, रेशियो में। ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, एमओसी होना चाहिए ना, इंक्रीज हो रहा है मतलब पीपीसी बनेगा, क्यों, वो भी कौन से फॉर्म में बनेगा, एमआरटी अगर इंक्रीज रहता है तो एमओसी इंक्रीज रहता है, तो कॉनकेव वाला, कौन सा वाला बनता है, कॉनकेव। तो पहला वाला क्या रहेगा, 1:1, 2:3, 3:2। तो अगर एग्जाम में आया तो टाइम लगाओगे आप लोग इसको तुरंत खत्म करना। अब क्या बोलेगा, इसका कर्व बनाओ, बना दोगे कर्व, कुछ नहीं, एक ऐसा अगर दिमाग से सही से बनाओगे तो ऐसा एक कर्व निकल के आएगा, मैं अभी नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग बनाना इसको। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई था, तो ये पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई का।
पूरा बढ़िया से बनाया हुआ पॉइंट। शो दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थ्रू पीपीएफ, व्हाट डू द पॉइंट ऑन द कर्व इंडिकेट। तो ये जो कर्व में पॉइंट्स हैं, ये कर्व में पॉइंट्स हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं बताओ? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। अगर पॉइंट में आप हो, इसका मतलब आप रिसोर्सेज को मैक्सिमम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। द गिवन डायग्राम शोज ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इन द टेबल, पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑफ ए टू ई इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज यहाँ पे हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लेबल ऑफ पॉइंट एफ, ये अंदर में है, बताओ आप लोगों को पता चल गया वो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है क्या। फिर बताओ सी क्वेश्चन क्या है? लेबल अ पॉइंट जी आउटसाइड द कर्व, व्हाट डज, आउटसाइड है ये जी, अनअटेनेबल है ये, है ना। तो क्या है इसका आंसर? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बहुत स्मार्ट हो गया आप लोग, है ना, होशियार हो आप लोग। व्हाट मस्ट अकर सो दैट द इकोनॉमी कैन अटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज इंडिकेट्स बाई पॉइंट जी। बताओ क्या होगा, ऐसा क्या घटना घट जाएगी कि इन लोग पॉइंट जी तक पहुंच सकते हैं? ऐसा क्या चीज होगा कि पॉइंट जी में पहुंच पाएंगे हम लोग? टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अपग्रेड हो जाएंगे, तभी हम लोग यहां तक पहुंच पाएंगे। इतनी उम्मीद नहीं थी आप लोगों से जितना आपने आंसर किया है ना। तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएगा, इंक्रीज रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। समझ में आया क्या, है ना। तो आप लोग को इसके पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से, बहुत अच्छे से बनाने हैं, है ना। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सारे के सारे क्वेश्चन होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर बीच में दिया उसको भी कंप्लीट करना है, और जो डायग्राम जो है ना, जितने भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थे सब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आता ही आता है ना। ठीक है, तो चैनल को जो है हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है कि नहीं करेंगे, कि नहीं करेंगे दोस्तों? अब तो मेरी बात मानने लग गए हो आप लोग, है ना। आप लोगों का मैं टीचर बन चुका हूँ, बात मानना चालू कर दो अब से, और अच्छे से कॉपी वॉपी बनाओ, कमेंट सेक्शन में जो है बहुत सारे कमेंट्स करो, और हमारे चैनल को जो है शेयर जरूर करना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।